5 राज्यों के हुए विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में बीजेपी की जीत हो गई है। सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत की हो रही है, क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही आता है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। लेकिन चुनाव की बात हो, चुनाव परिणाम की बात हो और सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार की बात ना हो तो यह बेमानी होगी। प्रशांत किशोर ने इस चुनाव परिणाम को लेकर एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट के बारे में आपको बताएं, लेकिन पहले थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं। जब चुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद बीजेपी मुख्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को स्पीच दे रहे थे। इस स्पीच के दौरान उन्होंने 2019 का जिक्र किया और इस जिक्र को करते हुए उन्होंने चुनावी रणनीतिकारों पर या चुनावी पंडितों पर भी निशाना साधा। 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो इस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इशारा साफ है कि अब 2024 का रास्ता भी आसान हो गया है बीजेपी के लिए। लेकिन इस बात को लेकर प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट किया है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भारत के लिए लड़ाई 2024 में लड़ी जाएगी और तय की जाएगी, किसी भी राज्य के चुनाव में नहीं। साहब ये जानते हैं, इसलिए विपक्ष पर चालाकी से मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इन झूठे नैरेटिव में आप ना फंसें। पिछले साल बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी को जिताने में और बीजेपी को हराने में प्रशांत किशोर का अहम योगदान रहा है। प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी के खिलाफ लिखते और बोलते रहे हैं। ऐसे में अब जो ये कह रहे हैं कि 2024 का इंतजार करना चाहिए, इन राज्यों की जीत का 2024 में कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। यानी कि विधानसभा चुनाव की जीत का लोकसभा चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा का चुनाव एक नया चुनाव होगा जिसमें सभी विपक्षी दलों को अब चुनाव के लिए कमर कसनी होगी। खैर, इंतजार करना होगा 2024 का। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि प्रशांत किशोर ममता बनर्जी से लेकर दक्षिण में भी केसीआर के साथ हैं, लगातार उनसे उनकी बातचीत चल रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किसके लिए प्रशांत किशोर रणनीति बनाते हैं। लेकिन फिलहाल उनके इस ट्वीट से यह तो लगता है कि बीजेपी के खिलाफ वो जरूर रणनीति बनाएंगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, ट्विटर पर भी आप बिहार तक को फॉलो कर सकते हैं और हमारे तक ऐप को डाउनलोड कर लें।